मैं होम्यो फिजिशियन ख्वाजा खुशनूद अपने चैनल डॉक्टर एफ के होम्यो एडवाइजर से अपने व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी आज की मेडिसिन की तरफ। पहले मैं मेडिसिन की मेंटल सिम्टम्स बयान करूँगी, फिर लीडिंग सिम्टम्स के साथ साथ मॉडलिटीज़ का जायज़ा लेंगे, फिर दवाई के इस्तेमाल पर बात होगी। आज जिस मेडिसिन पर मैं बात करूँगी वो भी पल्साटीला की तरह एक फ़ीमेल रेमेडी है। जी, मेडिसिन का नाम सीपिया है। एक बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन जिसे समझकर आप बहुत से मरीज़ों का कामयाब इलाज कर सकेंगे। मेंटल सिम्टम्स, केयरलेसनेस। सीपिया की रहनुमा कुन अलामत लीडिंग सिम्टम जो मेंटल लीडिंग सिम्टम है वो लापरवाही है। इसमें लापरवाही होती है, उन रिश्तों से लापरवाही जिनके साथ उससे बहुत मोहब्बत होती है। अपने शौहर, बच्चों से लापरवाह हो जाती है। उसे लगता है कि घर का कोई फ़र्द उससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसे नज़रअंदाज कर रहा है। अगरचे ऐसा नहीं होता, घर होती है तो घर वालों से लापरवाह होती है, लेकिन अगर घर से बाहर हो तो घर की याद उसे सताती है। अपने शौहर, बच्चों, पेशे और घर से लापरवाह हो जाती है। अपना वक्त फैमिली को देकर उसे लगता है कि वो उससे मोहब्बत और वक़्त नहीं देते। फिर वो ये सोचने लग जाती है कि जो कुछ हो रहा है मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी ज़िम्मेदारियों से छुपना चाहती है और दूसरों के रवैयों की वजह से खान की ज़िम्मेदारियों से तंग आ जाती है। डिसलाइक सिंपैथी। सीपिया को हमदर्दी से नफरत होती है। इसमें पल्साटीला की तरह बात करते हुए रोने की रग़बत होती है, मगर पल्साटीला से अगर हमदर्दी की जाए तो वो रिलैक्स हो जाती है, लेकिन सीपिया के साथ हमदर्दी की जाए तो वो चिढ़ जाती है। उसे थोड़ा-थोड़ा करके समझाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो बुरा मान जाती है। थ्रेट ऑफ लोनलीनेस। सिपिया को मजमा पसंद नहीं होता, लेकिन उसे अकेले रहना भी अच्छा नहीं लगता। इसमें चिड़चिड़ापन होता है, अकेले बैठती है, मगर उसे तन्हाई अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि घर वाले उससे मोहब्बत नहीं करते, उसे नज़रअंदाज करते हैं और उसे अकेला छोड़ देंगे। खुसूसन शोहर के नज़रअंदाज करने पर उसके छोड़ जाने का खौफ सिपिया की लीडिंग सिम्टम है। इरिटेबिलिटी। सीपिया में चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी पाई जाती है। सीपिया पस्त, हौसला, गमगीन होती है। गमगीनी के साथ साथ उसमें गुस्सा भी मौजूद होता है। सीपिया बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जल्द गुस्से में आ जाती है। काम काज छोड़कर घर के एक कोने में बैठ जाती है। अकेले बैठकर रोना उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। अकेले बैठकर रोना पसंद करती है, किसी के सामने रोना वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। टेंडेंसी टू वीप। सीपिया में रोने की रग़बत पाई जाती है। छोटी सी बात पर घर के एक कोने में बैठकर रोती है। पल्साटीला और सीपिया दोनों में रोने और परेशानी की कैफियत मौजूद होती है। दोनों में ही चिड़चिड़ापन और बदमिजाजी पाई जाती है। पल्साटीला की पेशेंट बहुत होती है, हमदर्दी से किसी कदर उसको सुकून होता है, लेकिन सीपिया को हमदर्दी से चिढ़ होती है और मजीद गुस्से में आ जाती है। आई डोंट केयर। अपने प्यार और अपनी फैमिली को अपनी तवानाइयाँ मोहब्बतें निछावर करती है, लेकिन वक्त गुजरने पर उसे थकावट और उकताहट महसूस होने लगती है। वो खुद को थका हुआ महसूस करती है। अपने घर के कामों में मसरूफ रहते हुए वो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती। उसे लगता है कि जवाबी तौर पर वो जिस मोहब्बत और तवज्जो की मुस्तहिक है, वो मोहब्बत और तवज्जो उसके घर वाले उसे नहीं दे रहे। फिर सीपिया इन खानगी जिम्मेदारियों से उकताते हुए खुद को एक खौल में बंद कर लेती है। अपनी जिम्मेदारियों से छुपना चाहती है, इग्नोर करती है। सीपिया के मुंह से आप हमेशा इस तरह के सेंटेंसेस सुनेंगे कि जो कुछ हो रहा है होने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह आप पल्साटीला से हमेशा लेट इट गो या रहने दो या जाने दो का जुमला सुनते हैं। ये तो थी सीपिया की मेंटल सिम्टम्स। सीपिया की मेंटल सिम्टम्स के बाद सीपिया की रीडिंग सिम्टम्स पर बात करेंगे। अगर किसी होम्योपैथ को मेंटल सिम्टम्स के साथ साथ रीडिंग सिम्टम्स भी मिल जाती हैं, तो होम्योपैथ आंखें बंद करके सीपिया दे सकता है और पेशेंट को मुआवजाना शिफा से हमकिनार कर सकता है। बियरिंग डाउन सेंसेशन। सीपिया की लीडिंग सिम्टम बियरिंग डाउन सेंसेशन है। पेशेंट आकर अपने फिजिशियन को बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वजाइना के रास्ते मेरा सारा कुछ निकल कर बाहर आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पेट में कोई चीज़ नीचे की तरफ जा रही है, गिर रही है या बाहर आ रही है। मशाक और माहिर होम्योपैथ इसी एक अलामत से बआसानी सीपिया तक जा पहुंचता है। इंडिफरेंस। सीपिया की दूसरी लीडिंग सिम्टम लाताल्लुकी इंडिफरेंस है। सीपिया अपने करीबी रिश्तों के रवैयों की वजह से लाताल्लुकी इख्तियार करती है।
उन रिश्तों से जिससे उसे बहुत मोहब्बत होती है, जैसा कि उसका शौहर, बच्चे, घर, उसका पेशा जिसके लिए वो जान मारती है मगर फिर लाताल्लुक़ इख्तियार कर लेती है। उसे लगता है कि वो मोहब्बत और तवज्जो जो डिज़र्व करती है वो उसे नहीं मिल रही। अवर्शन टू कॉइटस। सीपिया की तीसरी लीडिंग सिम्टम अवर्शन टू कॉइटस जमात से नफरत है। शौहर की अदम तवज्जुही तनकीद को बर्दाश्त करते करते वो खुद को एक हॉल में बंद कर लेती है और लाताल्लुकी इख्तियार करती है और पेशेंट में फिजिशियन को अवर्शन टू कॉइटस की सिम्टम भी नजर आ जाती है। अवर्शन टू कॉइटस की ये सिम्टम वल्वा में खुश्की की वजह से भी हो सकती है। ड्रेड ऑफ अ लॉन। चौथी अहम सिम्टम जो सीपिया में देखने को मिलती है वो अपने घर वालों के रवैये अदम तवज्जुही से दिल बर्दाश्ता होकर लाताल्लुकी इख्तियार करती है, तन्हा रहने को पसंद करती है। हजूम और लोग उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अकेले रह जाने का खौफ मौजूद होता है। उसे लगता है कि जिस तवज्जो की वो मुस्तहिक है उसका शौहर उसे नहीं दे रहा। उसे ये खौफ रहता है कि कहीं उसका शौहर उसे छोड़ ना दे। क्लासिकल होम्योपैथ को जब दिमागी इलामात के साथ साथ ये चारों सिम्टम्स बियरिंग डाउन सेंसेशन, अवर्शन टू कॉइटस, ड्रेड ऑफ अ लॉन और इंडिफरेंस की सिम्टम्स मिल जाती हैं तो वो जिस्मानी अलामात लेते हुए पेशेंट को सीपिया देकर सेहतयाब करने में अच्छा रोल प्ले करता है। मेंटल सिम्टम्स। लीडिंग सिम्टम्स के बाद आप सीपिया की फिजिकल सिम्टम्स पर बात करते हैं। लुक ऑफ द पेशेंट। सीपिया की पेशेंट दुबली पतली ऊंची लंबी होती है, पेल्विस तंग खमदार होता है जैसे कि कोई फिश। हत्ता कि आप अगर सीपिया के चेहरे को देखेंगे तो उसका मुंह छोटा होता है, होंठ उसके छोटे से होते हैं और उसका मुंह पूरा नहीं खुलता जिस तरह के किसी फिश का होता है। सीपिया की पेशेंट अच्छा दिखाई देना चाहती है और खुद को मेंटेन रखती है और लेक्सिस की तरह गर्दन के गेट कुछ टाइट नेकलेस या कॉलर पहनना पसंद नहीं करती। सिपिया के चेहरे को अगर देखा जाए तो उसका चेहरा फ्रैकल से भरा होता है, नाक और गाल भरे हुए जैसे कि कोई बटरफ्लाई। सिपिया का चेहरा बटरफ्लाई फ्रैकल्स का तासुर देता है, जिसकी अमूमन वजह साइकिल की खराबी होती है। चेहरे पर भूरे और स्याह धब्बे देखने को मिलते हैं। सिपिया का चेहरा देखकर ही फिजिशियन अंदाजा लगा लेता है कि ये सिपिया का पेशेंट है। सिपिया का चेहरा टेलटील फेस की मानिंद होता है। इसका चेहरा जर्द होता है, रंगत जर्द होती है, हत्ता कि अगर आप उसके नाखूनों की रंगत भी चेक करें तो वो भी जर्द होगी। जर्द गर्दालू चेहरा सिपिया का होता है। सिपिया की जिस्मानी अलामात में सबसे अहम अलामत जो फिजिशियन को मिलती है वो है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। पेशेंट की यूट्रस अपनी जगह से गिर जाती है और पेशेंट को ऐसे लगता है कि वजाइना के रास्ते उसकी हर चीज बाहर निकल आएगी। इस सूरत हाल से, इस खौफ से बचने के लिए पेशेंट मरीजा टांग पर टांग चढ़ाकर बैठती है। यही अलामत आपको बोरेक्स और पेल में भी नजर आएगी। इस एक अलामत पर आप सीपिया 200 रोजाना एक कतरा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इरेग्युलर पीरियड्स इन प्यूबर्टी। सने बलूगत में जब साइकिल स्टार्ट होता है तो इरेग्युलर होता है, कभी 10 दिन पहले कभी 10 दिन बाद। सीपिया में फ्लो कम होता है, स्कैंटी फ्लो होता है। अगर इन अलामात के साथ फिजिशियन को सीपिया की मेंटल सिम्टम्स मिल जाती हैं तो सीपिया बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हाइपरनोसिया एंड वॉमिटिंग। प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में जब पेशेंट को खाना देखते ही मतली होने लगती है, पेशेंट खट्टी मसालेदार चीज़ें पसंद करे, पेशेंट को दूध और गोश्त से नफरत हो, दूध से गैस हो जाए और दिमागी अलामात अगर सीपिया से मिल जाती हैं तो सीपिया पेशेंट और फिजिशियन दोनों को हैरान करती है। मेनोपॉज केसेस। साइकिल के एंडिंग में जब पेशेंट चिड़चिड़ी हो, चेहरे पर तमतमाहट हो, पेशेंट का सांस फूले, हेयर फॉल हो और पेशेंट के चेहरे पर फिजिशियन को बटरफ्लाई फ्रैकल्स देखने को मिले तो फिजिशियन बेदरेक सीपिया का इस्तेमाल कर सकता है। एबॉर्शंस। सीपिया एबॉर्शंस में भी इस्तेमाल कराई जाती है। तीसरे, 5वें, 7वें महीने में होने वाले एबॉर्शंस में अगर मेंटल सिम्टम्स और सीपिया की लीडिंग सिम्टम्स इस तरह बियरिंग डाउन सेंसेशन, इंडिफरेंस, थ्रेट ऑफ अ लॉन मौजूद हो तो सीपिया पेशेंट को बहुत फायदा देती है। वॉशर वुमेन रेमेडी। सीपिया वॉशर वुमेन रेमेडी के तौर पर भी बहुत मशहूर है। जैसे कि एक धोबन कपड़े धोने से थक जाती है, उसके हाथों पैरों में दर्द होता है, कमर दर्द निकल आती है, घर का कामकाज करने के बाद होने वाली कोई भी तकलीफ,
घर का कामकाज कर के थक जाने वालों की मेडिसिन सीपिया है। बर्तन धोने के बाद जो कमर दर्द होता है उसमें भी सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। पानी में काम करने से तकलीफ, ख्वाह काम कोई भी हो मगर पानी में काम करने से होने वाली तकलीफ की मेडिसिन सीपिया है। हाइपर सेंसिटिव, सीपिया हाइपर सेंसिटिव होती है। छोटी से छोटी बात उसके दिल को लग जाती है और वो काम काज छोड़कर एक साइड पर बैठकर रोना पसंद करती है। डिस्चार्ज, गाढ़ा सफेद सब्जी माइल लिकोरिया जो खराशदार होता है जिससे बहुत ज्यादा खारिश होती है, सीपिया का लिकोरिया होता है। आइस, पीरियड्स के दौरान अमराज में अच्छा काम करती है, जैसे कि पीरियड्स के दौरान आंखों में धुंधलापन, आंखों के पपोटों का भारीपन कि आप आंखें ना खोल सकें, उसमें सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। नोज, पेशेंट को बार बार छींकें आए और बयान रखना बंद हो जाए, पेशेंट एक तरफ होकर बैठ जाए और किसी से बात करना पसंद ना करे। ईयर्स, कान के पीछे होने वाले हर्ब्स या जिस्म पर होने वाले हर्ब्स जिनमें बेशुमार खारिश और जलन हो, सीपिया अच्छा काम करती है। हेडेक, पीरियड्स के साथ शुरू होने वाला सर दर्द जो पीरियड्स के खत्म होने के साथ रुक जाए। पेशेंट के सर दर्द के दौरान आंखों में आंसू मौजूद होते हैं, पेशेंट का अकेले बैठने को दिल करता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन अरूज में होता है, पेशेंट के मुंह में ये जुमला होता है कि यहाँ मैं बैठी हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। सर दर्द शदीद होता है जिसको दबाने से आराम आता है। सीपिया के सर दर्द में पेशेंट ने अपने सर को कस कर बांधा होता है। सर दर्द इतना शदीद होता है कि मरीज मतली और कह की शिकायत करता है। मरीज शोर से ज़खील हिस्स होता है। अमूमन दर्द लेफ्ट साइडेड होता है, पेशेंट को लगता है कि सर में कुछ घूम रहा है। दर्द से पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका सर फट जाएगा। ये अलामात सेंटीफ्लो, हेडेक बिफोर एंड ड्यूरिंग पीरियड्स, वन साइडेड पर्टिकुलरली लेफ्ट साइडेड हेडेक, नोजिया प्लस वॉमिटिंग, इन अलामात पर आप बिला झिझक सीपिया देकर रिजल्ट्स ले सकते हैं। फीवर, बुखार में आमतौर पर पेशेंट को सर्दी लगती है, लेकिन सीपिया की अजीब सी बात है कि सीपिया के पेशेंट को बुखार में गर्मी लगती है, जलन होती है, बेशुमार पसीना आता है, खुसूसन रात को ज्यादा आता है जिसके साथ बेहद कमजोरी होती है। परस्पायरेशन, सीपिया जब परेशान होती है तो टेंशन में पसीना खामोश हालत में बैठने में आता है, जबकि कलकेरिया का आपको पसीना काम करने की हालत में आता है। स्टमक, सीपिया को जब मैदे में दर्द होता है तो उसे खालीपन का एहसास होता है, उसे गैस की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, पेट में गैस के साथ माथे में दर्द होता है। खट्टी मसालादार अशिया सीपिया को पसंद होती हैं, मुंह का जायका नमकीन होता है, कुछ भी खाए उसे लगता है कि नमक ही खा रहा है, नमकीन ही खा रहा है। सीपिया में गोश्त और दूध से नफरत होती है। नफरत मीन्स उर्दू में वो चीज़ें जो एग्रावेट करती हैं, जो पेशेंट की तकलीफ बढ़ा देती हैं, उसे नफरत कहते हैं। गोश्त और दूध लेने से सीपिया की तकालीफ में इजाफा होता है, जबकि सिरका, अचार, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक लेना सीपिया को बहुत पसंद होता है। यूरन, पेशाब सर्द सब्जी माइल, पेशाब में जलन होती है और कतरा कतरा आता है, पेशाब में सुर्ख ज़रात होते हैं, मसाने में सूजन पाई जाती है, पेशाब करने के बाद मसाना ऐसा लगता है कि अभी भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है। पेशेंट को यूँ लगता है कि मसाना उसका खाली नहीं हुआ, पेशाब रुक रुक कर आता है, खांसने और छींकने से भी पेशाब खारिज होता है। बेड वेटिंग, सोने के 1-2 घंटे बाद पेशेंट बिस्तर गीला कर देता है। सीपिया बेड वेटिंग में बहुत काम आती है। वो पेशेंट्स जिनकी मदर्स आकर कहें कि मैंने पेशाब करा के सुलाया था, अभी सुलाया ही था तो पेशेंट ने बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया, उसमें भी सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। यूटीआई, प्रेगनेंसी में यूटीआई इन्फेक्शन में भी सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कब्ज के लिए सीपिया शानदार काम करती है, जिसमें स्टूल सख्त ब्राउन और पखाने के साथ खून भी हो, पखाने के बाद दर्द हो और पेशेंट को लगे कि उसके एनस में किसी गोल चीज़ का उसे एहसास हो कि उसके एनस में कोई बॉल मौजूद है। पखाना कर लेने के बाद भी पेशेंट को एहसास होता है कि उसके एनस में कोई गोल चीज़ मौजूद होता है। सीपिया प्रोलैप्स ऑफ एनस और प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम में भी बहुत अच्छा काम करती है। स्किन, पानी से होने वाली नाखून में एलर्जी,
पानी का काम करने से जब नाखून खराब हो जाएं, उसमें सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। पैरों की एड़ियां फटी हुई हों, उसमें भी सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। स्लीप, रात को अचानक उठने पर जब सांस फूले, सांस तेज तेज आए, खांसी करने से सफेद नमकीन बलगम आए। अजीब बात यह है कि हरकत करने, उछलने कूदने, डांस करने पर तो सांस ठीक रहता है, लेकिन फारिग बैठने पर पेशेंट लंबे लंबे सांस लेता है। एग्रावेशन, सीपिया की तकालीफ अमूमन शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक बढ़ती हैं। आंधी से और बारिश के मौसम में भी इसकी तकालीफ बढ़ती हैं। पानी का काम करने से, खाने से, इंटरकोर्स के बाद तकालीफ में इजाफा होता है। ठंडी हवा से, ठंडी चीज़ों से तकलीफ में इजाफा होता है। एमिलायरेशन, गर्मी, नींद, दबाव और काम करने से इसकी तकालीफ में कमी आ जाती है। यूज़ ऑफ मेडिसन, अगर आप सीपिया को मेंटल सिम्टम्स की बुनियाद पर दे रहे हैं तो वंस अ वीक सिंगल ड्रॉप बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन अगर आप फिजिकल सिम्टम्स पर दे रहे हैं तो वंस अ डे सीपिया 200 में आप इस्तेमाल करा सकते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स, आपने मेरी वीडियो देखी, सुनी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मेरे इस इल्म बांटने के इस अमल को पसंद फरमाए और मेरे लिए तोशा आखिरत बनाए। अल्लाह ताला मेरे और आप ये दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज।